जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज में आपका स्वागत है। ये 17 फरवरी 2026 जो मैट्रिक एग्जाम हुआ है आज के दिन, विषय कोड 201 हिंदी के सेकेंड शिफ्ट का ये आपका सॉल्यूशन है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, जिसमें से 50 का उत्तर आपको देना है। ठीक है ना, तो इसको आप चेक कीजिए कितना क्वेश्चन सही हुआ। हम चलते हैं, केवल इसमें आपको आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघ की स्थापना किया? ठीक है, किसको? तो ऑप्शन है आपका ए अछूतो, ये भी सही है, स्त्रियों को भी, मजदूरों को भी, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नलिन विलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम, ठीक है ना, तो उनके पिता का नाम क्या था? ऑप्शन डी हो जाएगा, रामावतार शर्मा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहते थे? तो देखिए, विष के दांत में ये अहाते बंगले में नहीं, झुगरी झुपड़ी में नहीं, ये अहाते के कोने आउट हाउस में रहते थे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देखिए मृत्यु 1856 में हुआ था, जन्म 1891 ईस्वी में था और मृत्यु 1956 ईस्वी में था। क्वेश्चन ये आपको फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है मृत्यु का, और जन्म के बारे में 1891। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, ये कथन किसका है? देखिए, ये जो कथन बोला गया है किसका है? आपका मैक्स मुलर का। किसका है? आपका मैक्स मुलर का। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो देखिए, इसमें लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हो? ये मानववादी दृष्टिकोण। कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम चलते हैं। किन राजाओं के शासन काल में पहले वेदों के लिपिबद्ध किया गया था? देखो, वेदों का लिपिबद्ध किया गया दक्षिण भारत के राज्य था, कौन था? विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के शासन काल में। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 8 पढ़ते हैं। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी? ठीक है, तो ये जिंदगी और जोक का नहीं, मौत का नगर भी नहीं, बहादुर ने डिप्टी कलेक्टर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कौन हो जाएगा? डी। 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ किसने किया था? सेली और बैरन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो कौन सा था? लखनऊ घराने में। कौन सा? लखनऊ घराने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का उपयोग किस रूप में किए होता था? ठीक है ना, देखिए 14वीं क्रांति में, फ्रेंच क्रांति में इसका उपयोग इसको धार्मिक रूप में किया जाता है। किसको? धार्मिक रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है? ये मछली शीर्षक पाठ के बारे में पूछा गया, तो लेखक नहीं, माता भी नहीं, भगुनी, कौन खरीदता? पिताजी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? भी, पिताजी। इनमें से कौन रचना यतीन्द्र मिश्र का है? कौन सी रचना यतीन्द्र मिश्र का है? तो यदा कदा भी है, अयोध्या अन्न कविताएं भी है, ड्योढ़ी का लाभ भी है। इनमें से क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? देखिए, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ने कहाँ? लंदन से पढ़ के आए थे। कहाँ से? लंदन से पढ़ के। गुरु नानक किस भाषा में कविताएं की है गुरु नानक जी ने? तो देखिए, गुरु नानक जी ने पंजाबी में भी की है, हिंदी में भी की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। निम्न में से कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ठीक है ना, कौन कवि मोहम्मद शाह जी के यहाँ कौन से करते थे? तो वो कौन से थे? घनानंद। कौन थे? घनानंद। ठीक है, क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन रचना रसखान की है? रसखान के द्वारा लिखा गया कौन सी रचना है? तो देखिए, प्रेम वाटिका भी उन्होंने लिखा है, सुजान रसखान भी लिखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। आप इसको चेक कीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। आप इसको कमेंट भी डालिएगा और अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो देखिए, स्वदेशी जो शीर्षक में है भारतीय हिंदी, किसका? अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। किसका? अंग्रेजी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें युग युग के अंधकार से कवि का मन क्या है? विषादमय है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 20, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावरे और हल क्या बनने को है?
देखिए इसमें जो क्या हो जाएगा आपका, तलवार, त्रिशूल, राजदंड, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, राजदंड। ठीक है। हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है, हिरोशिमा पाठ। ठीक है ना। तो देखिए हिरोशिमा जो पाठ है क्या, सदानीरा से है। किससे है, सदानीरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 22, कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छांव में पल भर को बैठ जाते थे। ठीक है ना। तो किसकी छांव में बैठते थे, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्ष की ठंडी छांव में बैठते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 23, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुसार वीरेंग डंगवाल के किस रूप में क्वेश्चन व्यवस्थित किया, किस रूप में किया है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 23 का, इस दुनिया के रूप में नहीं, पहल पुस्तिका के रूप में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवियत्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है। ठीक है ना। तो कहाँ पर आकर थमक, क पर, ग पर, घ पर नहीं, अणा पर। किस पर, अणा पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 25, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है। तो देखिए लौट कर आऊंगा शीर्षक कविता में को किस कवि ने, प्रयाग शुक्ल ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, प्रयाग शुक्ल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है। तो देखिए मेरे बिना क्या करोगे कौन सा करता है आपका, नारद मुनि, देवी देवगन, भक्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, भक्त। क्वेश्चन नंबर 27 है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक है। ये क्वेश्चन पहला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, कौन सा है, बी आर नारायण। सेम क्वेश्चन आपको पहला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था। तो देखिए ढहते विश्वास लक्ष्मी का टिहरी बांध के नीचे, देवी नदी बांध के नीचे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या होगा, देवी बांध के नीचे। क्वेश्चन नंबर 29, माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी। तो देखिए इसमें माँ को कितनी संतान, 4 संतानें थी। ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है। क्वेश्चन है, कॉल्डवेल की तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरई पंडित पांड्य लोगों की क्या है, मदुरई पांड्य लोगों की क्या है। तो ये क्या थी, एक दूसरी राजधानी थी। क्या थी, दूसरी राजधानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी। तो देखिए ये आनंदमय, शांत, भक्ति में लीन, प्रसन्न, अनमनी और उदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, अनमनी और उदास। क्वेश्चन नंबर 32, नगर शीर्षक पाठ का अनुवादक है, कौन है नगर शीर्षक पाठ का अनुवादक। तो ये के ए जमुना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कब के ए जमुना। क्वेश्चन नंबर 33, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार है। तो कौन सा है, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अशोक वाजपेयी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है। तो देखिए महाविद्यालय किसका, विनोद कुमार शुक्ल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था, तो आपको 1956 में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, रसखान किस भाषा के कवि थे। ठीक है। तो रसखान किस भाषा के कवि थे, वज्र के, किसके, ब्रज के। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 37, रसकेली बल्ली के रचनाकार है, कौन है रसकेली बल्ली के रचनाकार। तो किसके द्वारा लिखा गया, रसखान जी के द्वारा। ठीक है। 38, सुमित्रानंद पंत को उसकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। तो भारतीय कौन किस पर मिला था आपको, युगपथ पर, युगवाणी पर, नहीं, ग्राम्य पर, चिदम्बरा पर। किस पर, चिदम्बरा पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। ठीक है ना। तो कौन से रहे, रामधारी सिंह दिनकर। कौन से, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 40, आंगन के पार द्वार के रचनाकार, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है। तो ये कौन से हैं, आपको याद रखना है कौन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, सवांग का अर्थ क्या चीज होता है, सवांग का अर्थ। ठीक है ना। सवांग का अर्थ क्या चीज होता है, नेशनल नहीं, ये सगा परिवार का सदस्य। ठीक है ना, सगा परिवार का सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, अल्पज्ञ का अर्थ, अल्पज्ञ क्या क्या था, अल्पज्ञ का अर्थ क्या चीज होता है। ठीक है ना, उसका अर्थ है कम जानने वाला। ठीक है ना, अल्प ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 43, अभिन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार है, कौन है अभिन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार, अशोक वाजपेयी। कौन है, अशोक वाजपेयी। अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इसके कवि कौन है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेमनंद, रसखान, ये घनानंद है। कौन है आपका, घनानंद। ठीक है।
क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा है। क्या है विधा? तो ये क्या है आपका? कविता है। क्या है आपका? कविता है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। ये क्या है? तो ये क्या है? एक कहानी है। ठीक है, क्या है? एक कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 47वां क्वेश्चन है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में अयोध्या के राजा के दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है? ठीक है ना। तो ये कौन सा पदबंध है? विशेषण। ये संज्ञा पदबंध का। किसका? संज्ञा पदबंध का। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है? ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा वाक्य? बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये जैसा करोगे वैसा भरोगे नहीं, उससे वैसा भरोगे। उसका पति का नाम महेश है। ऑप्शन 40 का, फूलों की एक माला ला दो। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नाक में दम करना क्या होता है? परेशान करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये आपका मुहावरा था। क्वेश्चन नंबर आपका 51, जिसने चित्त किस विषय में दिया लगाया है के लिए एक शब्द है। जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको बोलते हैं दत्त चित्र। ठीक है। सौम्य का विलोम शब्द क्या? सौम्य मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है ना, मतलब शांत। उसका विलोम क्या हो जाएगा? उग्र, है ना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, हास का विलोम क्या है? हास का विलोम क्या है आपका? हास का विलोम क्या होता है? रुदन, रोना। ठीक है ना। संधि का विलोम क्या है? संधि मतलब होता है जोड़ना, विग्रह मतलब होता है अलग करना। ठीक है ना, क्या होता है आपका? विग्रह। ठीक है ना। संधि का विलोम क्या हो गया आपका? विग्रह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, नया का परिवाची शब्द क्या होता है? तो नया का मतलब होता है, नया हमेशा होता है उसका अभिनव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं के बारे में बोला, जलधर है, पयोध है, अंबुज है, अरविंद मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या है? ब्राह्मण को किस नाम से और से जाना जाता है? तो ब्राह्मण को हम क्या बोलते हैं? द्विज भी बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। प्रतिदिन में किस समास का उदाहरण है? प्रति जो दिन होता है, किस समास का उदाहरण है? तो ये क्या है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अव्ययी भाव समास। ठीक है। चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? जिसका मुख चंद्रमा के समान है वही चंद्रमुख आपको बोलते हैं कर्मधारय समास। ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक कर्मधारय समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन द्विगु समास है? द्विगु समास। ठीक है। तो द्विगु समास में क्या होता है? जो पहला नंबर से होता है तो क्या होता है? दोपहर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। दोपहर से दो का होता है। निम्न में से कौन बहुव्रीहि समास है? तो बहुव्रीहि समास कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा बटमार नहीं, चक्रपाणी आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62, ये क्या आपको व्याकरण से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक एक लाइन का, प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहले लगने वाला, तो कौन सा हो जाएगा? प्र। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63, निवास में कौन उपसर्ग है? निवास में, तो निवास में कौन सा? निह जो वास होता है आपका, कौन सा होगा? नी। ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, कि अपहरण में कौन उपसर्ग है? पहले वाली बात पूछ रहा है, तो अपहरण में कौन सा अप जो हरण होता है? ऑप्शन बी। ठीक है। नकेल, नकेल में कौन प्रत्यय है? नकेल में न के जो एल बाद में जोड़ा जाता है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एल प्रत्यय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, ढोलक में कौन प्रत्यय है? ठीक है। तो ढोलक में कौन सा प्रत्यय? उपसर्ग प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है, क हो गया। ठीक है, ढोल जोड़ क। क्वेश्चन नंबर 67, लकड़हारा में कौन प्रत्यय है? लकड़हारा अंत में होता है, हारा प्रत्यय होता है, उसको कौन सा होता है? सी। हारा प्रत्यय। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह वाक्य नहीं, ध्वनि भी नहीं, वर्णमाला भी नहीं, क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द, तो अब धृत है नहीं, ग्रामीण नहीं, ये क्या हो जाएगा? आलस आपका तद्भव शब्द है। 69। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन देशज शब्द है? देश के शब्द है। ठीक है ना। तो देशज शब्द कौन हो जाएगा आपका? खटिया देशज शब्द है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, एक एक लाइन का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन रूढ़ शब्द है? तो ये गगनचुंबी है नहीं, वारिद, ये क्या हो जाएगा? धन आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, दुह जोड़ गति पदों की संधि है। दुह जोड़ गति पदों की संधि क्या होता है? ए। दुर्गति। ठीक है। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। तो उल्लंघन का क्या? उत्जोड़ लंघन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 74, निम्न से कौन अयादि संधि का उदाहरण है? अयादि संधि का उदाहरण पर्यावरण, मुंद्रीण, ये भी नहीं है, पर ये शयन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 75, जल उर्म प्लस उर्मी पदों की संधि को हम क्या बोलेंगे? तो जल और उर्मी को जलोर्मी बोलेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। जलोर्मी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 76, शाहनवाज पटना जा रहा है, किस काल का उदाहरण है? जा रहा है, ये वर्तमान में ही जा रहा है, ठीक है ना, तो मतलब वर्तमान काल का। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो बहुवचन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ये सब भी बहुवचन में नहीं होता, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, होश का बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 78, विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण शब्द क्या है? तो विशेष क्या है? उसकी गरीबी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, गरीब लड़का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 79, निम्न में से कौन प्रविशेषण का उदाहरण है? प्रविशेषण के बारे में पूछ रहा है, तो अंकित तेज लड़की है, ये होगा नहीं। अदिति बहुत मधुर है, तो बहुत के बारे में है, तो कौन जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं किसे? द्विकर्मक, ठीक है ना, कौन सा? द्विकर्मक क्रिया का। 81, दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? नहीं पढ़ रहा है, तो कौन सा है? निषेधवाचक का, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 82, वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह मेरी गाय है, वह किस सर्वनाम का है? तो वह एक निश्चित है, तो ये क्या हो? निश्चितवाचक सर्वनाम का, ठीक है। पूजा छाया में बैठी है, पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो ये कौन सा है? कि अधिकरण कारक का, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 84, अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है? तो ये कौन सा? अरे मतलब किसी को वो संबोधित किया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, संबोधन कारक का है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 85, हृदय विशेष्य का विशेषण है, हृदय की विशेषण क्या हो सकती है? हार्दिक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हार्दिक, ठीक है। क्वेश्चन आपका 86, शिव विशेष का विशेषण है, ठीक है ना, शिव विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा आपका? विशेष का विशेषण है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी, सैव, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सैव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, समय विशेष का विशेषण है, तो समय विशेष का विशेषण क्या? सामयिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सामयिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, वार्ता का बहुवचन रूप है, वार्ता का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो वार्ता का बहुवचन वर्ताने, वर्तानु, ऑप्शन सी, वार्ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द के बारे में पूछा है, तो तीर, ये भी नहीं, गुणगान, ये उड़ान आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। 90, निम्न में से कौन पुल्लिंग का उदाहरण है? तो पुल्लिंग आपका चर्चा नहीं, ये खीरा आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है ना, तो मकान से किसी जाति का बोध होता है, तो वो कौन सा हो गया? जातिवाचक, ठीक है। सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोना तौला जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? द्रव्यवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, दल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दल मतलब होता है किसी के समूह के बारे में, तो कौन सा? समूहवाचक का, ठीक है, ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो ये विभीषण, ये गलत है, ये विभीषिका, ये आपका सही है। श का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान कौन सा बनता है? कंठ, मूर्धा नहीं, ये किससे होता है? तालु से होता है, ठीक है। आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ के बारे में पूछा है, तो आ का किससे बोला जाता है? ये कंठ से बोला जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। द का उच्चारण स्थान क्या है? द किससे बोला जाता है? ठीक है ना, तो किससे? आपका दंत से, ठीक है, त थ द। निम्न से कौन 18वां क्वेश्चन, निम्न से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? ठीक है ना, तो अंतःस्थ व्यंजन कौन हो जाएगा? आपका ल अंतःस्थ व्यंजन होगा, ठीक है। निम्न से कौन उष्ण व्यंजन है? उष्ण व्यंजन के बारे में आपसे पूछा है, तो उष्ण व्यंजन कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा उष्ण व्यंजन मूर्धन्य से, ये भी आपका पहला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। और अंतिम क्वेश्चन 100, निम्न से कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? तो अनुनासिक वर्ण कौन है? ये सब अनुनासिक वर्ण नहीं है, मतलब तो आपका अनुनासिक वर्ण नहीं है, ठीक है ना। ये आपका 100 क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन का बजाय आपको जवाब देना था, ठीक है ना। तो इससे आप एनालिसिस कीजिए और जो कमेंट लिखिए कितना आपको सही हुआ, ठीक है ना। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।